तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को नोट कर लें, जिसमें कि आपसे प्रगतिवादी 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं पूछी गई है। और उसके अलावा में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा गया नई कविता की कोई 2 विशेषता है। तो यहाँ से आप लोग, तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 12वीं हिंदी विषय का सेट डी का पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, ताकि आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि हमारे द्वारा आपको 4 सेट पेपर दिए जाते हैं, सेट ए, बी, सी और डी। और देखिएगा, अगर आप लोग चारों सेटों को अच्छे से लगा लेते हो ना, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों उसी में से बनकर आता है, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जाता है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम जो आपको 4 सेट पेपर दे रहे हैं ना, इनको आप लोग अच्छे से लगा लो, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 4 सेट पेपर आप लोग अच्छे से लगा लीजिएगा। और 4 सेट पेपर जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी के सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए आप लोग इनको अच्छे से लगा लें। क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने 4 सेट पेपर भी लगा लिए ना, तो देखिएगा पूरा का पूरा आपका पेपर उसी में से फंसेगा। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देख लोगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन की किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा निशा निमंत्रण। कहाँ पर लिखा है, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा श्रृंगार रस को। जीटोत का अर्थ है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया आपसे जीटोत का अर्थ है, तो देखिएगा जीटोत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। अंगार उगलना का अर्थ है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंगार उगलने का अर्थ क्या होगा, तो देखो इसका अर्थ होगा कठोर वचन कहना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा केशव प्रथम वीर ने इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना खुला। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1556 में खुला था। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है, तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों को देख लोगे। पहला क्वेश्चन, कविता के पंख लगा उड़ने का माने, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना चिड़िया क्या जाने। उसके बाद में भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का माना जाता है, तो देखिएगा भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का क्या माना जाता है, तो यहाँ से आपको लिखना स्वर्ण युग। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काव्य की आत्मा को कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, काव्य की आत्मा किसको कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रस। मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं, तो देखिएगा मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ से आपको लिख लेना फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद में वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है संकेतवाचक। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा, इसको कहते हैं विधिवाचक वाक्य। उसके बाद में यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यशोधर बाबू जो थे ना, मूल रूप से कुमाऊं गांव के रहने वाले थे। इसके बाद में संपादक के नाम पत्र को प्रतिबिंबित करता है, तो देखिएगा 7 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपको लिख लेना जनमत को प्रतिबिंबित करता है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो, जोड़ी का मिलान किस प्रकार से आपको करना है। देखो बादल राग, तो देखो बादल राग की जोड़ी किससे मिल जाएगी, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका निराला से, ठीक है। उसके बाद में वर्ण के बोलने में लगा समय, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वर्ण की बोलने में जो समय लगता है, इसकी जोड़ी की मिलान किससे होगा, आपको इसकी जोड़ी को करना आपको मात्रा से। उसके बाद में देखो पहलवान की ढोलक, तो देखिएगा पहलवान की ढोलक की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु से। उसके बाद में देखो प्रश्नबोधक निपात शब्द, तो देखिएगा प्रश्नबोधक निपात शब्द क्या होगा, तो देखो इसका उत्तर आ जाएगा क्या और कब। उसके बाद में देखो अतीत में दबे पाँव, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो रचना ना ओम थानवी की है, इससे जोड़ी का मिलान कर लोगे। प्ले विद कार्ड्स, तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा WH ऑर्डन। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, तो पहले आप लोग पूरा पेपर देख लो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन आंसर शीट के ऊपर बताता हूँ। सत्य असत्य इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। और इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 6 को देख ले, 7 को देख ले, 8 को देख लें, सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक का आप लोग पूरा पेपर देख लो, फिर मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। तो देखो यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलेगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग नोट कर लेंगे, पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। दूसरे के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर ये लिखा है, 6 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, और प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऐसे आप लोग नोट कर लो इसको। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 में जो आपसे सत्य सत्य पूछे गए थे, ये वाला आपका असत्य है, ये वाला सत्य है, ये भी आपका असत्य होगा।
अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये सत्य होगा और ये भी आपका सत्य होगा, तो ऐसे देख लो आप सब लोग। उसके बाद में देखो प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं, तो देखिएगा प्रगतिवादी कवि के आपको क्या करना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को नोट कर लें, जिसमें कि आपसे प्रगतिवादी 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं पूछी गई है। और उसके अलावा में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा गया है नई कविता की कोई 2 विशेषताएं, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लोगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लो। 7 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखिएगा 7 के बाद में ये प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा है, और ये प्रश्न नंबर 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा है, ये प्रश्न नंबर 9 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा गया, पूरा का पूरा देख लो आप लोग यहाँ तक का, और 10 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, और 11 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो पूरा का पूरा आप लोग देख लो यहाँ तक का, याद कर लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को देख लोगे, और 12 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को देख लोगे। 13 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को भी याद कर लो। और 14 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 14 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, पूरा का पूरा आप लोग याद कर ले इसको अच्छे से। और देखिएगा इसके बाद में ये यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दिया गया है, तो प्रश्न नंबर 15 को भी देख लो और अच्छे से याद कर लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, तो प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को भी आप लोग देख लोगे और पूरा याद कर लो यहाँ से। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आप सब लोग इसको याद कर लो अच्छे से। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर आपको रघुवीर साई का जीवन परिचय लिखा, 2 रचनाएं, भाव पक्ष, और उसके बाद में देखो ये आपका कला पक्ष दिया गया है, ये हिंदी साहित्य में स्थान लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 को देख ले, जिसमें कि आपसे धर्मवीर भारती का जीवन परिचय पूछा गया, 2 रचनाएं पूछी गई, और यहाँ से आप लोग भाषा को लिख लें और यह शैली को नोट कर ले और साहित्य में स्थान लिखा है। उसके बाद में देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय देख लो, 2 रचनाएं, भाषा इस प्रकार से आपको लिख लेनी है, और इसके बाद में देखो शैली इस प्रकार से लिख लेनी, साहित्य में स्थान ऐसे लिखना है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लोगे, यहाँ से ये प्रश्न नंबर 18 का उत्तर लिखा है। और उसके बाद में देखो इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया पूरा। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर यहाँ से देख लोगे, प्रश्न नंबर 19 का पूरा उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया पूरा, आप लोग देख लो यहाँ तक का पूरा। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 के सभी उत्तरों को देख लो, ये प्रश्न नंबर 20 के उत्तर लिखे हैं, तो देखो संदर्भ ऐसे लिखना, प्रसंग इस प्रकार से, और उसके बाद में देखो व्याख्या इस प्रकार से आपको पूरी लिख देनी है। अब इसके बाद में देखो इसके अथवा में आपसे पूछा गया छोटा मेरा खेत, इसकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है, तो संदर्भ ऐसा लिख लें, ये प्रसंग लिखा गया है और ये व्याख्या की गई है, तो यहाँ तक का आप लोग देख लो इसको पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 21 को देख लें, भक्तिन और घेरे हुए, तो देखो इसकी आपको व्याख्या करनी है, तो यहाँ से आप लोग व्याख्या को देख लोगे, ये संदर्भ लिखा गया, प्रसंग लिखा है, और ये इसके बाद में ये व्याख्या की गई है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग इसको देख ले, ये मुझे ज्ञात होता है साध्वी घाटी, तो यहाँ से आप लोग संदर्भ देख ले, ये प्रसंग देख ले, और उसके बाद में देखो ये व्याख्या, यहाँ से आप लोग इसको कर लेंगे पूरा का पूरा, तो यहाँ तक की व्याख्या आप लोग कर लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22, जिसमें कि आपसे विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करनी है, तो आवेदन पत्र आपको लिखना है, तो यहाँ तक का आप लोग इसको देख लें, पुस्तकें प्राप्त करनी है तो आवेदन पत्र, और ये पूरा का पूरा लिखा गया है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और देख सकते हो यहाँ तक का आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।